ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरिहन्तं, नमो वज्रायणं, नमो लोके सौसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंदकुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यं मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति। चेतिले चेतं चेत्या विना किं चालसि। आज श्री रत्नकरण सावकाचरण नामक महान ग्रंथ है। आचार्य सुमन भद्रदेवधा रचित यह महान ग्रंथ की बात हम लोग कर रहे हैं। 8 प्रकार की जो श्रावक की क्या कहें, 8 प्रकार की, हाँ, मूलगुण, 8 मूलगुण की जो बात चल रही थी, 8 मूलगुण की बात यहाँ पर आचार्य देव ने 5 अणुव्रत और 3 मकार कहे। दूसरे ग्रंथों में 5 उदंबर फल और 3 मकार, ऐसे भी आता है विवेचन। हमने मद त्याग, मदिरा त्याग, मांस त्याग और मधु त्याग की बात हमने पूरी की थी। उसके बाद हिंसा रूपी त्याग, किस प्रकार से हमें हिंसा का त्याग करना चाहिए, उसकी बात आगे बढ़ाते हैं। कहा यहाँ तक हमने कल देखा था, हिंसा त्याग का प्रकरण बाकी रखा था, वहां से हम प्रारंभ करते हैं। हिंसा त्याग, देखो क्या कहते हैं हिंसा त्याग में। धर्म है सो अहिंसा रूप है। धर्म कैसा है? अहिंसा रूप है। हिंसा से धर्म नहीं होता। कोई कहे कि ये हिंसा करो, मुसलमान लोग कहेंगे कि भाई ये बकरी ईद के दिन तो उससे धर्म होएगा, तो धर्म तो अहिंसा रूपी होता है। हिंसा रूप किसी भी प्रकार का धर्म होता नहीं है। धर्म है सो अहिंसा रूप है। ऐसे जिनेंद्र की आज्ञा बारंबार सुनने पर भी जो हिंसा को छोड़ने में असमर्थ है, वैसे त्रस्त जीवों की हिंसा को शीघ्र ही छोड़ दे। बरोबर क्या कहा जिनेंद्र भगवान ने? क्या कहा कि हिंसा को छोड़ने को कहा, लेकिन क्या है, ऐसे जिनेंद्र भगवान की आज्ञा बारंबार सुनने पर भी जो हिंसा को छोड़ने में असमर्थ है, वे त्रस्त जीवों की हिंसा को तो शीघ्र छोड़ दे। त्रस्त जीवों की हिंसा को तो शीघ्र छोड़ दे। त्रस्त जीव यानी कि क्या? हम एकेंद्रिय आदि की हिंसा को तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा जीवन निर्वाह एकेंद्रिय की हिंसा से ही होता है। हमारा 5 स्थावर कहे, लेकिन त्रस्त जीवों की हिंसा का हम छोड़ सकते हैं, त्रस्त जीवों की हिंसा का हम त्याग कर सकते हैं। वो इस प्रकार है, देखो वो हिंसा का त्याग 9 प्रकार से किया जाता है। 9 प्रकार से हमें हिंसा का त्याग करना चाहिए। पहला, मन से स्वयं हिंसा नहीं करता। मन से मुझे उसको मार डालना है, मुझे वो करना है, ऐसे मन के द्वारा भी विकल्प रूपी हिंसा नहीं करता। तो क्या कहा? मन से स्वयं हिंसा नहीं करता, एक बात। दूसरी बात, मन से दूसरों के द्वारा हिंसा नहीं कराता। पहला करता नहीं है, फिर कराता नहीं है। और तीसरा, मन से अन्य हिंसा करने वाले की सराहना यानी कि अनुमोदना नहीं करता।
यानी कि कृत, कारित और अनुमोदना आ गया। ये तीन प्रकार की आ गई, बरोबर। क्या कहा? स्वयं हिंसा नहीं करता, दूसरे से हिंसा करवाता नहीं है, और दूसरा कोई हिंसा कर रहा है तो उसको सराहना नहीं देता, यानी कि अनुमोदना नहीं करता। ये 3 प्रकार की हिंसा हुई। और आगे अनुमोदना, कृत, कारित और अनुमोदना। हाँ, ये कृत, कारित, अनुमोदना वही है। कृत कारित मोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के, 7 8 जो इम वेदनते, अध कीने पर छेदन। आलोचना पाठ में है ना सब। तो कृत, कारित और अनुमोदना रूपी हिंसा कराता नहीं है, बरोबर। एक तीन बात हुई। फिर आगे चौथा पॉइंट, टोटल 9 प्रकार से हिंसा का त्याग करना है हमें। देखो, वचन से स्वयं हिंसा नहीं करता। वचन से, मानो कि वचन से ऐसी कोई किसी की हिंसा करता नहीं, ऐसे वचन नहीं करते, कह देता कि जिससे गड़बड़ हो जाए, ऐसा। फिर वचन से दूसरे के द्वारा हिंसा नहीं कराता, और वचन से अन्य हिंसा करने वाले की प्रशंसा नहीं करता, बरोबर है। मतलब मन वचन काया से हिंसा का त्याग करना है। मन वचन काया, कृत कारित अनुमोदना और 4 कषाय। ऐसे है ना, 108 मन का है ना, 108 मन का, तो 3 ताली 9 9 चौक 36 गुणिया 3 और होना चाहिए 108। तो 108 मन का होते हैं। तो मन वचन काया, क्रोध कारित अनुमोदना, क्रोध मान माया लोभ, और क्या है देखो, मन वचन काया, क्रोध कारित अनुमोदना, क्रोध मान माया लोभ, और भी 3 है। वो 3 लास्ट टाइम भी नहीं याद आया था। ठीक है, देखते हैं, भूल जाते हैं हम वापिस से वो देखने का। देखो कितना हुआ, 6 प्रकार की हिंसा। पहले मन से क्रोध कारित अनुमोदना नहीं करता, वचन से क्रोध कारित अनुमोदना नहीं करता, और फिर तीसरा काया से स्वयं हिंसा नहीं करता, काया से दूसरों के द्वारा हिंसा नहीं कराता, और काया से अन्य हिंसा करने वाले की अनुमोदना नहीं करता। यानी कि मन वचन काया से हिंसा करता भी नहीं है, कराता भी नहीं, और अनुमोदना भी नहीं करता। इस प्रकार 9 प्रकार की हिंसा का त्याग जिनेंद्र भगवान ने बताया। आगे, इस प्रकार मन वचन काया द्वारा क्रोध कारित अनुमोदना से हिंसा को छोड़ने वाले औत्सर्गिक त्याग अर्थात उत्कृष्ट त्याग होता है। इन 9 प्रकार के बिना हिंसा का त्याग होता है, उसे अपवादिक त्याग कहते हैं। उसके अनेक भेद है। इसलिए 9 प्रकार के हिंसा को छोड़ के और भी हिंसा होती है, उसे आपवादिक त्याग कहते हैं। उसके अनेक भेद हैं। देखो, वो कहते हैं अनेक भेद आपवादिक त्याग के। देखो, यह अहिंसा धर्म मोक्ष का कारण तथा संसार में समस्त परिभ्रमण के दुख रूप रोग को मिटाने के लिए अमृत के समान है। क्या कहा? अहिंसा कैसा है? तो मोक्ष का कारण है, संसार के परिभ्रमण दुखों का दूर कराने वाला है, और अमृत के समान है। इसे प्राप्त करके अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों के अयोग्य आचरण व्यवहार देखकर अपने परिणामों में आकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में कर्म के प्रेरे सताए अनेक जीव हैं। कोई हिंसक है, कोई भक्षण करने वाले हैं, कोई क्रोधी है, कोई मानी है, मायावी है, महाआरंभी है, महापरिग्रही है, अन्याय मार्गी है। उनकी अनीति देखकर अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। मतलब दूसरा कैसा भी है उसको देख देखो उसने ऐसा किया वो बरोबर था, ऐसा नहीं। अरे उसको वो लायक ही था, ऐसा भी नहीं। किसी भी प्रकार से अरे अन्य जो कर रहा है वो अपने कर्मों के हिसाब से हो रहा है, तो खामाखा अपने के लिए स्वयं उसके लिए अपने कर्म क्यों बांध रहा है। तो क्या कहा? देखो, कोई हिंसक है, कोई अपक्ष भक्षण करने वाला है,
कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, मानी, मायावी, महान आरंभी, महापरिग्रही, अन्याय मार्गी है, उनकी अनिति देखकर अपने परिणाम बिगाड़ना नहीं चाहिए। कर्म के सताए हुए जीव अपना स्वरूप भूल रहे हैं, हमें तो उन पर साम्य भाव ही रखना चाहिए। कर्म के सताए हुए यानी कि वो कर्म किसने बांधे? स्वयं ने बांधे। सुबह की बात याद रख लेना वापिस, जो कर्म बांधता है स्वयं अपने आप को भूलकर, अपने आप को भूलकर, कर्म बिचारे कौन? भूल मेरी अधिकार है। तो मेरी भूल के कारण कर्म बंधे हैं। अभी कर्म उदय में आए हैं तो अभी में शांत रहना है, उसमें उचाट करना नहीं है। इस तरह से वो बातें हैं। देखो, साम्य भाव रखना चाहिए। यदि कोई यह कहता है कि भगवान का कहा हुआ धर्म तो सूक्ष्म है, धर्म के लिए हिंसा होने में दोष नहीं है। क्या कहा? क्या प्रश्न किया? भगवान का कहा हुआ धर्म तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म के लिए, धर्म के लिए हिंसा होने में दोष नहीं है। उसे कहते हैं उस प्रकार धर्ममूढ़ होकर प्राणियों की हिंसा नहीं करना चाहिए। मतलब धर्म तो सूक्ष्म है और वो धर्म के लिए हम हिंसा कर सकते हैं कि नहीं भाई? ऐसे धर्ममूढ़ होकर, मतलब धर्म अहिंसा रूप है, धर्म में कभी हिंसा होती नहीं है। हिंसा करो और धर्म हो जाए, ऐसी बात कहां से लाए? धर्म तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म है ना, तो अहिंसा ही धर्म में है। अहिंसा में पहले तो अपनी आत्मा की हिंसा नहीं होनी चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ से अपनी हिंसा होती है, वो हिंसा को रोकनी चाहिए। मन के द्वारा दूसरों की हिंसा, वचन के द्वारा, काय के द्वारा, वो तो बात आ गई। तो यहाँ पे क्या कहता है कि धर्ममूढ़ होकर प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। देव के निमित्त, गुरु का कार्य करने में निमित्त की हुई हिंसा भी शुभ नहीं है। देव के लिए, देव के निमित्त, गुरु का कार्य करने के निमित्त की हुई हिंसा भी शुभ नहीं है। हिंसा तो हर दशा में पाप ही है, किसी भी प्रकार से हिंसा तो पाप ही है। धर्म तो दया रूप ही है। यदि देव गुरु के कार्य करने के निमित्त हिंसा का आरंभ ही धर्म हो तो वो धर्म हिंसा रहित है। धर्म कभी हिंसा वाला होता नहीं है। ऐसा जिनेंद्र भगवान का वाक्य इतर, ऐसा जिनेंद्र भगवान का वाक्य असत्य हो जाएगा। इसलिए हिंसा को धर्म कभी नहीं, हिंसा को धर्म कभी नहीं श्रद्धान करना, नहीं मानना। बरोबर है। आगे कोई कहता है धर्म तो देवताओं को मानने से होता है, देवताओं को सभी कुछ देना उचित है, किंतु ऐसे विपरीत मान्यता करके प्राणियों की हिंसा करना उचित नहीं है। प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। वही महायज्ञ करो, अग्नि कुंड करो, इतने ये होमो वो होमो, ये सब गलत है। देखो कितने ही कहते हैं कि देवी अर्थात कात्यायनी, चंडिका, भवानी, दुर्गा, पार्वती इत्यादि नाम से प्रसिद्ध है, उन्हें बकरा या भैंसा मारकर चढ़ा देने से देवी प्रसन्न होती है। ऐसे मिथ्या दृष्टियों के वाक्य से विचलित नहीं होना। ऐसा कोई कहेगा, हम भी कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं, मानो कि ये भूत चढ़ गया, वो चढ़ गया है, तो ये मानता करो, वो मानता करो, वो मानता करो, तो भूत निकल जाएगा। ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है। वो भूत आया है तो उतर जाएगा। और ये सब ये पशुओं को मारकर देवियां प्रसन्न हो जाएगी, वो एकदम गलत बात है। भूत वस्तु कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भूत एक जात का शंका है ना। वो अपने वैंतर जाति के देव होते हैं, लेकिन वैंतर जाति के दो देव अपने का अभी इधर नहीं आएंगे। अभी पंचम काल में तो आते ही नहीं है वो, पंचम काल में तो आते ही नहीं है वो। पंचम काल में, चौथे काल में भगवान की वाणी, भगवान के देव ऐसी जगह पे दर्शन आदि करने के लिए आते हैं, लेकिन बाकी ऐसे आते नहीं है। वैंतर आदि देव आते नहीं है, वैंतर जाति के देव रहते हैं। देव क्या कहते हैं यहाँ पर? एक तो यह विचार करना चाहिए कि जो देवी स्वयं अनेक भुजाओं में शस्त्र धारण किए टेढ़ी बाहें करके खड़ी है, वह देवी
जीवों का मांस खाना चाहती हैं तो स्वयं ही जीवों को भयभीत कर मारकर क्यों नहीं खा लेती? क्या कहते हैं, कैसा लिया कि बहुत सारी देवियां नहीं है ऐसा हथियार हथियार लेके खड़ी रहते हैं। अरे हथियार लेके खड़े रहने वाले वो देव कैसे हो सकते हैं? वो तुम क्या बोलने का अभी उसके बारे में हा? अपने भक्तों से दीन अनाथ जीवों को क्यों मरवाती है? स्वयं ही सिंह व्याघ्र आदि के समान है तो सिंह व्याघ्र आदि को मारकर क्यों नहीं खा जाती? जो स्वयं देवी होकर भी कौवा, कुत्ता, भील, चांडाल के समान मांस भक्षण में रत है, भूख से दुखी है, उसका कैसा देवीपना? वो स्वयं ही दुखी है, कुछ चाहता है, आसक्त है, वह भक्तों को कैसे सुखी करेगा? महादुर्गंधित तिर्यंचों के दुर्गंधमय घृणा उत्पन्न करने वाले मांस के इच्छुक महापापियों के देवपना नहीं होता। ऐसे देवों को देवपना नहीं होता। वो तो जाने दो, वो सब बातें कोई मतलब बिगड़ की बातें हैं, लेकिन ठीक है पढ़ते हैं हम आगे। देखो उसमें क्या चर्चा विचारना, क्या करना, वो सब में से पापी पुरुषों ने झूठे शास्त्र बनाकर अपने मांस भक्षण के लिए तथा मूढ़ लोगों को देवी का प्रसाद के संकल्प से मांस भक्षण की प्रवृत्ति कराकर अपनी इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए जगत के जीवों को नरकों में डुबो दिया है। कौन कौन किया? ऐसे कल्पित शास्त्र बनाकर, झूठे शास्त्र, बहुत गंदे शास्त्र बनाकर, ऐसी देवी होती है, ऐसा वो होता है, ऐसा कर करके खुद अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी विषय इंद्रियों का भोग करने के लिए ये सब सभी जीवों को नरक में डुबो दे दिया गया है, नरक में डुबे देती है। आगे बढ़ते हैं। देखो जिनेन्द्र के बर्मागम में तो भवनवासी, वैंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी चारों प्रकार के देवों को कवलाहार नहीं कहा है। उनको ऐसा हाथ से भोजन नहीं करना पड़ता। क्या कहा? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के देव है ना, भवनवासी, वैंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। इन सबको को कवलाहार नहीं रहता, देवों को कवलाहार नहीं रहता। मतलब ऐसा हम लोग थाली लेके बैठते हैं और अंदर डालते हैं, ऐसा आहार प्रियंच और मनुष्य में ही ऐसा इस प्रकार का आहार होता है। बाकी नरक में तो आहार का कण भी नहीं मिलता, और वहां पर आहार कण की इच्छा नहीं होती, और इच्छा होती है तो कंठ में से अमृत जरता है तो निकल गया, वो उनका तृप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो भवनवासी, वैंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी चारों प्रकार के देवों के कवलाहार नहीं कहा है, मानसिक आहार ही कहा है। मानसिक आहार यानी कि वो तृप्त हो जाते हैं, उनके कंठ में से अमृत जरता है और तृप्त हो जाते हैं। मतलब सभी देवों को, किसी को कवलाहार नहीं रहता। चारों 4 देवों में से 4 प्रकार के देव गए ना, वैंतर, ज्योतिषी और भवनवासी। वो तो वैंतर, ज्योतिषी और भवनवासी तो इधर ही है, पृथ्वी के ऊपर मध्य लोक के ही है। सिर्फ कल्पवासी देव है ना, वही विमानवासी देव, वही 16 स्वर्ग वाले हैं। बाकी ये सब तो ज्योतिषी भी, यहाँ पर ज्योतिषी चंद्र का विमान है, बरोबर है, सूर्य का विमान है, बाकी सब तारे दिखते हैं, वो सब इधर ही मध्य लोक में ही आ जाते, वो सब ये सब मध्य लोक में ही है। अपने को थोड़े जमकते दिखते हैं ना, चंद्र दिखता है, सूर्य दिखता है, तारे दिखते हैं, वो सब ज्योतिषी देव के विमान है। इतने सारे ज्योतिषी कितने दिखते हैं आसमान में, ये सब ज्योतिषी देव के। मतलब सूर्य और चंद्र नजदीक है, और ये सब जो है वो सब बहुत दूर दूर है। और भवनवासी और वैंत, हाँ भवनवासी ये असुर कुमार जाति के देव रहते हैं। ये जमीन के नीचे भी देव है, ये जमीन के नीचे यानी कि पृथ्वी के नीचे देव है, मंदिर है बहुत बड़े बड़े बड़े, अधोलोक संबंधी कहते हैं ना, अधोलोक संबंधी, अधोलोक संबंधी, मध्यलोक संबंधी और उद्धलोक संबंधी। और ये जो वैंतर आदि है ना, वैंतर आदि वो अपना ये 2.5 द्वीप छोड़ के और भी बहुत सारा बहुत बड़ा है ना,
विस्तार, वहां पे भी देव लोग रहते हैं। ऐसा ऐसा है बहुत विस्तार है इसमें। अपना मोक्ष शास्त्र में, तत्वार सूत्र में चौथा अधिकार है ना, चौथा अधिकार, उसमें लिखा हुआ है। कौलाहल नहीं है, मानसिक आहार ही कहा है। किसी भी समय में भूख लगने पर उसी समय उनके कंठ में से अमृत जड़ जाता है, उससे भूख मिट जाती है। उनका दिव्य विक्रियक शरीर 7 धातु उपधातु रहित महादिव्य रूप सुगंधमय शरीर होता है। देवों को मांस भक्षण करने वाला कहने महाविपरीत बुद्धि है। यदि देवता मांस भक्षी है तो वह कौवा, कुत्ता, गिद्ध, सियार से भी नीच देव हुआ। मांस भक्षी है ना, तो मांस भक्षी तो कितना कैसे रहते हैं, देखो कुत्ता, कौवा, ये सब भी देव, इनसे भी नीची जाति का हो जाएगा। तो देव लोग तो कभी मांस भक्षी होते, अरे उनको कवलाहारी नहीं है ना, ये सब की जरूरत ही कहाँ है? ऐसा भोजन रहता ही नहीं है उनका। मानोगे 1 लाख वर्ष का आयुष्य है तो 10,000 वर्ष तक तो उनको एक बार भी भोजन करने का याद नहीं आएगा, भूख ना लागे। 10,000 साल में कि 1,000 साल में, 1,000 साल में होएगा, 1,000 साल में एक बार कंठ में से अमृत जरेगा और तृप्त हो जाएंगे। ऐसा रहता है। कोई मांस भक्षी गुरु के लिए मांस का दान नहीं कराना चाहिए। जो पापी मांसादि अपक्ष का भक्षण करता है, मदिरा पीता है, वह पापी कैसा गुरु? वह तो मांसादि भक्षण कराकर नरक पहुंचाने का गुरु है। उसे छूने से, देखने से घोर पाप बंद होता है। ऐसा कोई गुरु हो, कुगुरु, गुरु का कुगुरु। आगे कोई कहता है कि अन्नादि खाने में बहुत जीवों का घात होता है, इसलिए एक जीव को मारकर खाना लेना चाहिए। क्या कहा? मतलब ये जो पंचेंद्रिय जीव है उसको मारकर खा लेना चाहिए। ये तो अन्नादि को तो खाने में बहुत सारे जीव मरते हैं ना, बहुत सारे जीव मरते हैं। अन्नादि अन्न है ना, गेहूं, चावल, वो सब तो पहले झाड़ होते हैं ना, झाड़ को काटते हैं, फिर वो तो हाँ, तो वो तो बहुत सारे जीव मर जाते हैं। इससे अच्छा एक ही जीव को मार के कैसे प्रश्न खड़े किए हैं। ऐसा विचार करके बड़े प्राणी को मार कर खा लेना उचित नहीं है। एकेंद्रिय प्रत्येक वनस्पति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सभी 3 लोक से भरे हुए हैं। सभी विकलत्रय, सभी देव, मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, इन सबको एकत्र करके गिनो तो समस्त असंख्यात होते हैं। इन सबसे अनंत गुणे जीव भगवान सर्वज्ञ देव ने मनुष्य व तिर्यंच के मांस के एक कणी के बादर निगोदिया जीव देखे हैं। आई बात समझ में? मतलब क्या कहा, देखो क्या कहा यहाँ पर, सूक्ष्म बादर। तो क्या कहा यहाँ पर, देखो कैसे कहते हैं कि तेल दे रहा है, पानी दे रहा है, बादल क्या होगा? हाँ, देखो क्या कहते हैं, वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सभी 3 लोक में भरे हुए हैं। सभी विकलत्रय, सभी देव, मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, इन सबको एकत्र करके गिनो तो समस्त असंख्यात जीव होंगे। बरोबर है। लेकिन उन सबसे अनंत गुणे जीव भगवान सर्वज्ञ देव ने मनुष्य व तिर्यंच के मांस की एक कणी के बादर में निगोदिया जीव देखे हैं। मतलब इससे अनंत जीव एक तिर्यंच के शरीर में होते हैं, अपने मनुष्य के शरीर में होते हैं। इसलिए अन्न, जल आदि का असंख्यात वर्ष तक भक्षण करने पर भी उसमें जो एकेंद्रिय जीवों की हिंसा होती है, उससे अनंत गुणे जीवों की हिंसा एक सुई की अणि मात्र मांस के खाने में होती है। इसलिए हिंसा का त्याग होना चाहिए, मांस भक्षी नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा है। सदाशिवदास जी इतना विस्तार किया है ना, बहुत ही विस्तार किया है।
बहुत पढ़ना मतलब कोई इतना जाहिर में है, इस सब रत्नाकरण सावकाचार्य जाहिर में इतना पढ़ना मुश्किल है ना, बहुत ही। લખ્યું હોય એટલું બધું. हाँ, ये सब लिखना है तो क्या होता है कि ये सब ठीक है। देखो યા कोई તો कोई ગમે તે કરો, हाँ? યા તો આલુ બીજી પજામાં તો બટાકો નહીં ખાઈએ એટલું પૂન ગમતું. हाँ, पुण्य समझे हम तो। ને આપણે હોય પાપો મૂકીએ. एकेंद्रिय जीव की हिंसा व त्रस जीव की हिंसा बराबर की नहीं है। एक समान नहीं। त्रस जीवनी हिंसा વધારે પાપ લાગે અને એકેન્દ્રિય જીવની હિંસામાં ઓછું પાપ લાગે એમ। दुख में भी बड़ा अंतर है, ज्ञान में भी बड़ा अंतर है। मतलब बे इंद्रिय जीवનું જ્ઞાન વધારે હોય અને એકેન્દ્રિય जीव का ज्ञान कम रहता है। हाँ, एकेंद्रिय का शरीर रस, रुधिर, हाड़, मांस, चाम आदि धातु उपधातुओं से रहित होता है। एकेंद्रिय का शरीर कैसा होता है? ये और मांस भक्षण जैसा तीव्र परिणाम, तीव्र निर्दयपना है, वैसा अन्न के भक्षण में नहीं है। हाँ, देखो जैसे अपनी स्त्री के स्पर्श करने में तथा अपनी पुत्री व माता को स्पर्श करने में परिणाम समान नहीं होते हैं, बड़ा अंतर है। इसलिए बहुत कहने से क्या त्रस जीवों को घात करने में घोर पाप जानना, त्रस जीवों को घात करने में घोर पाप जानना। आगे कहते हैं, देखो बहुत सारी आशंकाएं खड़ी की है, पढ़ते हैं और क्या, इधर स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत बड़ा है इसमें। મહેન્દ્રભાઈ રસ છે હો વાપરવાનો. हाँ, एक मिनट, हम आगे बात करते हैं। देखो ऐसी आशंका भी नहीं करना चाहिए कि यह सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि बहुत प्राणियों का घातक है, उसको मार डालने से बहुत जीवों की रक्षा हो जाएगी। ऐसी मिथ्या बुद्धि से हिंसक जीवों की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसक जीवों की मानो कि ये वाघ है, सिंह है, ये सर्प है, उसको मार डालना चाहिए, इससे बहुत सारे जीव बच जाएंगे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आप किस किस हिंसक को मारोगे? चिड़िया, कौवा, सुअर, मैना, तीतर, बाज, गीत आदि सभी पक्षी हिंसक है, तथा कीड़ा, लट, मकड़ी, माखी, सर्प, बिच्छू, उंदरा, कुकड़ा, बिलाव, सिंह, सियार आदि अनेक तिर्यंच मनुष्य आदि सभी जीव हिंसा पाप कर्म के कारण हिंसक ही है। तुम कौन कौन की हिंसा करोगे? तुम्हारे मन में दूसरे सभी जीवों को मारने का विचार हुआ तब तुम तो सभी हिंसकों को मारने वाला महाहिंसक हो गए। इसको मार देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत ही समझने जैसी बात है। हम ऐसा मानते हैं ना कि ये जो मानो कि चूहा है, बिल्ली है, चूहा को खाती है, और कुत्ता है, बिल्ली को ऐसा करता है, बरोबर। तो हमें भी कुत्ते को भी मार देना चाहिए, बिल्ली को भी मार देना चाहिए। अरे भाई, तुम उसको मारने जाओगे तो वो तो हिंसक है ही, तो हिंसक को मारने वाला महाहिंसक है, ऐसा कहते हैं। ऐसा किसी को एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसमें कोई वो नहीं है। सब अपनी अपनी हिसाब से जीते हैं और अपनी अपनी आयु कर्म के हिसाब से उनका पूरा हो जाता है। ऐसा नहीं हो कि वो जो बिल्ली है, अभी वो बिल्ली चूहे को मार रही है, क्योंकि वो चूहा पहले बिल्ली होएगा और वो बिल्ली ने चूहे को मारा होगा। तो ऐसा वाइस वर्सा होते ही रहता है। इसमें मतलब हमें इस प्रकार के क्रूर परिणाम नहीं करने चाहिए, ऐसा कहने का भावार्थ है। हिंसक किसने बनाया? सभी जीव अपने पूर्व में, देखो आगे ही बात, सभी जीव अपने पूर्व में बंद किए कर्मों के उदय आने पर उत्पन्न होते हैं। पाप का, हिंसा का संतान क्रम अनंत काल से चला आ रहा है, उसे कौन मिटा सकता है? पापी जीव किसने बनाया? पुण्यवान जीव किसने बनाया? सभी कर्म की विचित्रता है। काल के प्रभाव से पापी जीवों को पाप का फल देने के लिए अपनी पापी जीव उत्पन्न होते हैं। उन्हें मिटाने में कौन समर्थ है? इसलिए दयावान होकर
सभी जीवों पर दया करना चाहिए, सभी जीवों के ऊपर दया करना चाहिए, ये हमारा धर्म है। आगे आगे बढ़ते हैं। ऐसा विचार ही नहीं करना चाहिए कि यह जीव हिंसक है, यदि बहुत जीवेगा तो बहुत पाप बंद करेगा, या यदि हम इस पाप रूपी पर्याय से छूट जाएगा तो उसे बहुत पाप का बंध नहीं होगा। ऐसी करुणा करके भी पापी जीवों को नहीं मारना। सभी लोग पर तुम तो दया ही करना चाहिए, हमें तो सभी जीवों के ऊपर दया ही करनी चाहिए। किसी को मारने की बात तो जाने दो, ऐसा भाव भी नहीं करना चाहिए। आगे, ऐसा मिथ्या विचार भी नहीं करना कि यह जीव बहुत दुखी से दुखी है, यदि मर जाए तो शीघ्र ही दुख से छूट जाएगा। कोई बुढ़ा हो गया है और बहुत दुखी है, चलो उसको मार डालो, नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, यदि जीव बहुत दुखी, बहुत दुख से दुखी है, बहुत सारा शरीराधिक दुख से दुखी है, यदि मर जाए तो शीघ्र ही दुख से छूट जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा होता ही नहीं है, तुम ऐसा मत सोचना। यदि मर जाए तो शीघ्र ही छूट जाएगा, क्योंकि यदि मर जाएगा तो यह शरीर वर्तमान पर्याय ही छूटेगी, उसे बंधा हुआ असाता कर्म तो नहीं छूटेगा। यदि अभी यहां से छूट गया तो अन्य पर्याय तिर्यंच, नरक, मनुष्य आदि में मनुष्य आदि की पावेगा, वहां कहीं अधिक रोग, दरिद्र आदि प्राप्त होगा तथा बहुत काल तक दुख भोगेगा। तुम कहां कहां दुख से छुड़ाने जाओगे, कहां कहां पे दुखों से छुड़ाने जाओगे। मतलब तुम्हें ऐसी भी कोई बात, ऐसा भी हम लोग छूट जाए तो अच्छे है, अरे ऐसा नहीं होता भाई, तुम्हारे बोलने से वो छूट जाएंगे ऐसा थोड़ी है। उनका आयुष जितना है वो हिसाब से वो जिंदा रहने वाले हैं, और जो भी कर्म तुमने बांधे हैं वो तुम्हें उदय में आने वाले हैं, वो उदय में आएंगे ही। कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ता। कर्म जो बांधे हैं वो कर्म उदय में आते ही है। बिल्कुल कर्म का सिद्धांत एकदम जबरदस्त है। कर्म, हमने आज सुबह में बात किया था ना, वो भाई साहब प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहे थे और वो पैर कट गया, 2 पैर कट गया। जितना कटना था, जितना कर्म का उदय था, इतना ही कटा, इससे ज्यादा कटता नहीं है। कितनी जबरदस्त सुंदर व्यवस्था है। कर्म सिद्धांत भी इतने जबरदस्त है और आत्म सिद्धांत भी जबरदस्त है। हमें हमारा कल्याण करना ही चाहिए भैया, किसी को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। हम ऐसा बोलते हैं ना, ये हाँ अभी तो बहुत ही बहुत बीमार है, कितना है, अभी छूट जाए तो अच्छे हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, वो उनके हिसाब से वो जाएंगे। तुम खामाखा क्यों ऐसे कर्म बांधने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत विचारना चाहिए। बहुत ही सुंदर बातें कही हैं। हाँ, सभी जीवों पर तुम तो दया ही करना। हाँ, बहुत कहने से क्या लाभ, यदि कदाचित सूर्य का उदय पश्चिम दिशा में होने लगे, अग्नि शीतल होने लगे, चंद्रमा की किरण उष्ण निकलने लगे, सूर्य की आताप शीतल हो जाए, संपूर्ण पृथ्वी 3 लोक पर हो जाए, पत्थर का भारी गोला जल में तरने लग जाए, अग्नि में कमल उत्पन्न हो जाए, सूर्य के अस्त होने पर प्रातःकाल होने लगे, सर्प के मुख में अमृत पैदा होने लगे, कलह करने से यश होने लगे, अजीर्ण से रोग मिटने लगे, कालकूट जहर खाने से जिंदगी लंबी होकर बढ़ने लगे, वाद विवाद करने से प्रेम बढ़ने लगे, तो भी हिंसा से धर्म नहीं होता। इतनी उल्टी उल्टी क्रियाएं हो जाए तो भी हिंसा से कभी धर्म होता नहीं है। जगत में जगत में नहीं होने योग्य कार्य भी हो लग जाए तो भी हिंसा के परिणाम से किसी देश में, किसी काल में किसी को भी धर्म नहीं हुआ है, न हो रहा है और न होगा। मतलब ये जब उल्टी उल्टी बातें लगी ना कि सूर्य में से शीतलता निकले, चंद्र में से
आताप निकले, हाँ, ये ऐसा अग्नि में से कमल कमल खिलने लगे, तो ऐसा ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसा होने लग जाए तो भी हिंसा से धर्म होता नहीं है। अहिंसा परमो धर्म ही है। ये बात यहां तक पूरी हुई है। अभी आगे बात करते हैं जिन मंदिर बनाने की प्रेरणा अब यहाँ कोई आशंका करता है, उसकी बात हम कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई आनंद।